अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, अपना क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। पिछले क्लास में हम बीपीएससी सिलेबस की बात किए थे और आज हम हिस्ट्री की बात करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री इसके बारे में हमें जानकारी अतीत से प्राप्त होती है। हिस्ट्री और अतीत में थोड़ा बहुत अंतर है। इतिहास उसे हम कहेंगे जिसके बारे में निश्चित रूप से साक्ष्य, स्रोत का प्रमाण मिलता हो, उसे हम इतिहास करेंगे। और जिसके बारे में साक्ष्य, स्रोत का प्रमाण निश्चित रूप से नहीं मिलता हो, उसे हम अतीत कहेंगे। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी अतीत में हुई सारी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में अतीत में हुई सारी घटनाओं के इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जिसे अतीत में हुई सारी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे इतिहास कहेंगे। अतीत में हुई सारी घटनाओं को हम इतिहास नहीं कहेंगे। इतिहास हम उसी को कहेंगे जिसमें उस घटना के बारे में उसका साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध हो, उसे ही इतिहास कहेंगे। और जिसका साक्ष्य, स्रोत एवं प्रमाण उपलब्ध नहीं हो, उसे अतीत कहेंगे। हिस्ट्री इतिहास, हिस्ट्री ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिया जिसका अर्थ होता है छानबीन करना, छानबीन करके जो ज्ञात होता है उसे हम हिस्टोरिया कहते हैं। इसके बारे में एक यूनानी व्यक्ति हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में लिखकर इसकी जानकारी दी थी। सबसे पहले यह जानकारी हेरोडोटस ने दी थी, इसलिए फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। दोस्तों, हम पहले बता चुके हैं इतिहास उसी को कहेंगे जिसके बारे में हमें साक्ष्य और स्रोत का प्रमाण मिलता हो। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सी स्रोत का प्रमाण हमें मिला है। स्रोत फर्स्ट में पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत
जैसे अवशेष, अभिलेख, स्मारक, सिक्के, इन सबों से हमें जिस घटना की जानकारी मिलती है उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अभिलेख, अभिलेख उसे कहेंगे जो चट्टानों पर, धातु पर, लकड़ी पर अभिलेख लिखे जाते हैं, जो लेख लिखे जाते थे उसे अभिलेख कहेंगे। सबसे पुराना अभिलेख अशोक का है, जिसे हम लोग जानते हैं कि 1837 में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। अगर हम स्मारक की बात करें, तो दिल्ली में लाल किला सिर्फ लाल किला का प्रमाण नहीं है। उससे हमें यह भी जानकारी मिलती है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 से 1648 में बनवाया था। और उससे यह भी जानकारी मिलता है कि मुगल बादशाह शाहजहां से लेकर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक शासन किया था। अगर हम सिक्के की बात करें, तो गुप्ता काल के महान राजा समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, जब उसका सिक्का प्राप्त हुआ था तो उसमें दर्शाए गए चित्र के द्वारा पता चला था कि समुद्रगुप्त एक वीणा वादक थे। और उसी में एक संस्कृत भाषा में नामांकन था, जिससे पता चलता है कि वीणा भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। समुद्रगुप्त अपने शासनकाल में सिक्के जारी किए थे। समुद्रगुप्त अपने शासनकाल में वीणा वादन करते हुए सिक्के जारी किए थे। अगर दूसरा हम बात करें तो साहित्यिक स्रोत, से भी हमें इतिहास में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। साहित्यिक स्रोत को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला धार्मिक, दूसरा गैर धार्मिक। धार्मिक उसे कहेंगे, धार्मिक वह ग्रंथ है जिसमें धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे रामायण, महाभारत, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, पुराण इत्यादि। ये सभी से हमें धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। ये सब धर्म ग्रंथ है। अगर हम गैर धार्मिक की बात करें तो मेगास्थनीज की इंडिका, चाणक्य का अर्थशास्त्र और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, ये सभी गैर धार्मिक ग्रंथ हैं।
अगर तीसरा हम बात करें, तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा तो विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। अगर हम विदेशी यात्रियों का विवरण की बात करें तो गुप्ता काल के महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान नामक चीनी यात्री जब भारत आया था तो उसने भारत में, हिंदुस्तान में जो जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर 15 साल के बाद जब वह वापस लौटा तो अपने वृत्तांत में हिंदुस्तान का जमकर बखान किया। अगर उसी में से दूसरा बात करें तो पुष्पवती वंश का राजा हर्षवर्धन, पुष्पवती वंश का राजा हर्षवर्धन, जिसे हिंदुस्तान का अंतिम हिंदू स्मारक कहा जाता है, उसी के शासनकाल में बैस्यांग नामक चीनी यात्री भारत आया था। उसने स्यूकी नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें हिंदुस्तान के बारे में जमकर बखान किया। स्यूकी नामक बुक में ही उसने हिंदुस्तान के कृषकों को शूद्र कहा था और राजा हर्षवर्धन को साहित्यिक का राजा कहा और उसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश बताया। दिल्ली संतुलन में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था, जिसने सफरनामा या रेला नामक पुस्तक लिखी थी और उस समय हिंदुस्तान के बारे में जानकारी दिया था। उसने यह बताया कि जब वह भारत आया था तो विश्व का सबसे समृद्ध देश दिल्ली को बताया था और वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी का काम किया था। काजी 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 उसे हम कहेंगे, काजी जो मुस्लिम धर्म में न्याय का काम करता हो उसे हम काजी कहेंगे। और उसने यह भी बताया था कि पूरे हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। कश्मीर, बलूचिस्तान एवं राजपुताना को छोड़कर उसी ने जानकारी दी थी उस व्यापार के बारे में जो मोरक्को और हिंदुस्तान के बीच हुआ करता था। क्योंकि वह मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को अफ्रीका महादेश में उत्तरी पश्चिमी में है। मोरक्को सबसे इम्पोर्टेंट यही था हम लोग के लिए, हिस्ट्री और अतीत के बारे में अंतर। तो आशा करते हैं कि आप लोग हिस्ट्री, इतिहास और अतीत के बीच के अंतर को आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर एक बार हम बताते हैं। इतिहास उसे कहेंगे, इतिहास उस घटना को कहेंगे जिसके बारे में हमें सच जानकारी प्राप्त हो, जिसका स्रोत हो, जैसे पुरातत्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण, ये सभी से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जिस घटनाओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है,
जिस घटनाओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है उसे हम अतीत कहते हैं। तो इतिहास और अतीत में बस थोड़ा सा अंतर है, जिसकी साक्ष्य जिसका स्रोत प्राप्त हो, सिर्फ एक वर्ड में कह सकते हैं, जिसका स्रोत प्राप्त हो उसे हम हिस्ट्री और जिसका स्रोत प्राप्त नहीं हो उसे हम अतीत कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।